नमस्कार, मैं किडनी डॉक्टर भंडारी आज आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ और वो है किडनी की पथरी के बारे में। आज हम ये कवर करेंगे कि किडनी के स्टोन कैसे बनते हैं, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं। जो हमारे किडनी में स्टोन्स होते हैं उनमें कई प्रकार के स्टोन हो सकते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन, कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन और यूरिक एसिड के स्टोन, सिस्टीन के स्टोन, ज़ैंथीन के स्टोन, ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन आदि कई तरह के स्टोन बनते हैं। तो इसमें जो सबसे कॉमन स्टोन होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन। 80% जो स्टोन्स होते हैं जो हमारे जनता में पाए जाते हैं वो कैल्शियम ऑक्सलेट के होते हैं। फिर आता है कैल्शियम फॉस्फेट, फिर तीसरे नंबर पे आता है यूरिक एसिड का। बाकी जो स्टोन है वो कुछ खास परिस्थिति में ही बनते हैं और बहुत कम बनते हैं। स्टोन यूरिन में कैसे बनते हैं? स्टोन बनने के लिए यूरिन के अंदर कैल्शियम आना चाहिए। और मान लो एक कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन की बात करते हैं, अगर हमारे यूरिन में ऑक्सलेट ज़रूरत से ज़्यादा है और कैल्शियम भी ज़्यादा है तो वह पहले यूरिन में कहीं पर उसको रुकने की जगह मिलती है, जहाँ पर वो एक छोटा सा नाइडस बनाता है, एक छोटा सा हल्का सॉफ्ट उसका कोर बनता है, न्यूक्लियस बनता है। उसके फिर ऊपर जैसे प्याज के ऊपर एक परत होती है, एक के ऊपर एक परत चढ़ती चली जाती है और वो ठोस हो जाता है। और अगर उसको अपना फेवरेबल एनवायरनमेंट मिले, वातावरण वैसा हो, तो वो फिर और बड़ा हो जाता है और वह स्टोन हमारा या तो किडनी में या फिर नीचे पेल्विस में या यूरेटर में या ब्लैडर तक पाया जा सकता है। स्टोन के सिम्टम्स में ज़्यादातर स्टोन में कोई सिम्टम नहीं होता, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती, अल्ट्रासाउंड में ही पता चलता है। 80% ऑफ रीनल स्टोन्स आर एसिम्प्टोमेटिक, 80% में कोई सिम्टम नहीं है। बाकी जो 20% है उनमें सिम्टम अपने हिसाब से हो सकता है। जैसे अगर स्टोन निकल कर नीचे यूरेटर में आ गया तो यूरेटर में वो रुकावट पैदा करता है, उससे पूरे ऊपर किडनी में सूजन आ सकती है। और जब वो पत्थर मूव करता है उस समय एक बहुत तेज़ दर्द होता है और कॉलिकी एब्डोमिनल पेन होता है, जिससे आदमी इमरजेंसी में आता है, जो यहाँ से शुरू होता है पेट के और धीरे धीरे करके नीचे ग्रॉइन तक आता है, पेशाब के रास्ते तक ये दर्द जाता है। या कभी कभी उल्टी आ सकती है, यूरिन में ब्लड आ सकता है, या रुकावट की वजह से पस में किडनी में पस पड़ सकता है। ज़्यादातर केस में ट्रीटमेंट कंजर्वेटिव होता है, यानी बिना किसी सर्जरी के दवाई द्वारा और परहेज के द्वारा ही होता है। 80% जो स्टोन होते हैं वो अपने आप बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि उनका साइज छोटा होता है और वह उनकी अपनी नेचुरल टेंडेंसी होती है, वो छोटे साइज में ही प्रेशर जो यूरिन को होता है उसके द्वारा ही निकल जाते हैं। सिर्फ 15 से 20% केसेस में हमारे को यूरोसर्जिकल इंटरवेंशन करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर ऐसे किसी इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है तो डॉक्टर आपको बताएंगे। अब जिसको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देना है उसमें जो मुख्य चीज़ है वो है उसे पानी अच्छे से पीना है, दूसरा उसे नमक कम खाना है, तीसरा उसको जिस तरह का स्टोन है उसके हिसाब से अपना खाने का परहेज करना है। ऑक्सलेट वाले जिनको स्टोन्स हैं उनको वो खाना खाना है जिसमें ऑक्सलेट कम है और उस खाने का परहेज करना है जिसमें ऑक्सलेट ज़्यादा है। पानी पूरे कैसे लिया जाता है कि पानी जो होता है हमारा इतना पीना चाहिए कि यूरिन हमें कम से कम 2 लीटर या उससे ज़्यादा आए। तो पानी पीने का भी एक ख़ास तरीका होता है। जो पानी है वो अक्सर 3 लीटर के आसपास या उससे ज़्यादा लेना है और उसको बराबर इंटरवल में लेना है। ऐसा नहीं है कि हमने सुबह पानी पिया और फिर शाम को पी रहे हैं, उसको हमें सुबह उठते ही पानी पीना है और बीच में भी रेगुलर इंटरवल में पीना है और फिर रात को सोने से पहले भी पीना है। इससे क्या होता है कि जो भी हमारा एक्सेस वाटर होता है वह किडनी करीब करीब 4 घंटे में निकाल देती है पूरा। तो अगर हम उसको रेगुलर इंटरवल में पीते रहेंगे तो उस यूरिन का पानी का प्रेशर उस पर बराबर पड़ता रहेगा और स्टोन जो होता है वो उस पानी के जेट की तरह यूरिन जाता है, तो वो जेट प्रेशर से वो धीरे धीरे खिसकते निकल सकता है। तो छोटे स्टोन अक्सर इसी तरह अपने आप निकल जाते हैं। तो ज़्यादा पानी पीना सबसे आसान और बिना खर्चे का इलाज है।
दूसरा ये है कि हमें ये ध्यान देना चाहिए कि अगर हमारा पानी का लॉस कहीं हो गया है, जैसे पसीना आ गया है, खूब हमने ध्यान नहीं दिया और हम पानी 3 लीटर ही ले रहे हैं और यूरिन हमारा ड्रॉप कर गया, तो फिर हमको स्टोन बनने के चांस बढ़ सकते हैं। तो यूरिन को हमें ध्यान देना चाहिए, और अगर हमने पसीना आ गया गर्मी या एक्सरसाइज से, या हमारे को पेट खराब हो गया, तो हमें जितना हुआ उस पानी को और रिप्लेस कर देना चाहिए, जिससे हमारे बराबर पानी की कमी ना रहे और किडनी से बराबर पानी पास होता रहे। और ज़्यादा जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। धन्यवाद।